नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति है वो क्या है? जो मानव की सहायता के बिना स्वयं वन्य अथवा प्राकृतिक अवस्था में उगती है उसको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति से आशय उन पेड़ पौधों, झाड़ियों एवं घासों से है जो प्राकृतिक रूप से बिना भूमि जोते एवं बीज बोए स्वयं ही उग जाती है। क्या है कि जो प्राकृतिक जो वनस्पति होती है विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति है वो पाई जाती है। कहीं पर उष्णकटिबंधीय है, कहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहीं पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वहाँ के तापमान, मिट्टी, ऊंचाई इन सब में अंतर होता है विभिन्न स्थानों पर। इसी कारण से वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वनस्पति को वो कौन कौन से हैं? भूमि, मृदा, तापमान, ऊंचाई और कौन से हैं? वर्षण। यानी कि कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं का तापमान ज़्यादा है, कहीं का कम है। तो उसी हिसाब से क्या है वनस्पति भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जो ये प्राकृतिक वनस्पति है वो 3 प्रकार की होती है। वन, घास तल और क्या है? कंटीली झाड़ियाँ। देखो वन है वो क्या होते हैं? जिस जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जहाँ पर पेड़ों की क्या होती है? अधिकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। कुछ वन तो ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही उग जाते हैं और कुछ वन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के द्वारा ही उगाए जाते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। आगे देखो वन है वो कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो कौन से होते हैं? ये जो वन होते हैं वो 175 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर क्या है? उगते हैं। जो ये वन पाए जाते हैं वहाँ का जो औसत मासिक जो तापमान होता है वर्ष के सभी महीनों के दौरान वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। और जो ये वन है भूमध्य रेखा, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा, ये यहाँ पर मकर रेखा, भूमध्य रेखा से 28 डिग्री ऊपर और 28 डिग्री नीचे यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ये कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं ये गर्म होते हैं, ये क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। इसी कारण से इन वनों को क्या नाम दिया गया है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी इनको कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। आमतौर पर यहाँ जो वृक्ष हैं जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं? रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि हैं ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो मुख्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं हमेशा हरे भरे रहते हैं, एक साथ अपनी पत्तियां हैं वो नहीं गिराते। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। देखो नोट में ये रखा है एनाकोडा। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया
जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार करके खा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा? एनाकोंडा। ये कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन है, ये क्या होते हैं? देखो, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ये मुख्यतः यहाँ पर कौन कौन से ये वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं? बांज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो क्या होते हैं? इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये मुख्यतः भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। जल को संरक्षित रखने के लिए ये जो पेड़ पौधे होते हैं, शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष हैं वो क्या कर देती हैं? अपनी पत्तियाँ झाड़ देती हैं। इन वनों में दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम है। और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं वो कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर ऊपर 30 डिग्री से ऊपर जैसे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मुख्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो कौन से हैं? बांज, एस, बीच आदि हैं। और जानवर हैं वो कौन से पाए जाते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए हैं वो यहाँ के आम जानवर हैं। आगे है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाती है? महाद्वीप के पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम किनारे में ये क्या है? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इनमें जो मुख्यतः वनस्पतियाँ हैं वो कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये इसमें पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाती हैं? कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती हैं। आगे है शंकुधारी वन। जो शंकुधारी वन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। ये लंबे काष्ठ वाले सदाबहार वन होते हैं। इनके जो मुख्यतः पेड़ हैं वो कौन से हैं? चीड़ और देवदार हैं। शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले जानवर हैं वो कौन से हैं? रजत लोमड़ी, दरवे भालू पाए जाते हैं। आगे है घास तल। घास तल है वो क्या है? जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या है? घास तल विकसित होती हैं। घास तल है ये दो प्रकार की हैं, उष्णकटिबंधीय घास तल और एक है शीतोष्ण घास तल। हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास तल है वो कहाँ पर पाई जाती है? देखो, ये भूमध्य रेखा और 30 डिग्री अक्षांश पे यहाँ पर क्या है? उत्तर की साइड में कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। इसके बीच का जो अक्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो अक्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध अक्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास से
पाई जाती है। देखो मैप को देखो थोड़ा, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ये क्या है, यूरोप। ये हमारे क्या है, महाद्वीप है। विभिन्न स्थानों पर घास तलों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कैसे, देखो जो उष्णकटिबंधीय घास तल है उसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। देखो दक्षिण उष्णकटिबंधीय जो घास तल के जो अक्षेत्र हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले ये जो स्थान है, अक्षेत्र है, वहीं पर पाए जाते हैं। देखो दक्षिण अमेरिका 3 है ये जो दक्षिण अमेरिका के अंदर हैं। एक है सेल्वास, यहाँ पर सेल्वास घास तल है, ये कहाँ पर पड़ता है, अमेजन घाटी में, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कैंपोस घास तल है, ये कहाँ पर पड़ता है, ब्राजील में। और यहाँ पर एक ये है लानोस, लानोस जो घास तल है वो कहाँ पर पड़ता है, वेनेजुएला में। 3 है ये 3 जो घास तल हैं ये कहाँ पर हैं, दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन से, कैंपोस, सेल्वास और लानोस। कौन कौन से, कैंपास, लेवास और लानोस। एक ब्राजील कैंपास है जो वो ब्राजील में है, सेल्वास है वो अमेजन घाटी में है और लानोस है वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में। और एक है यहाँ पर अफ्रीका में सवाना घास तल, मध्य पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। ये कौन सा घास तल, सवाना घास तल, उष्णकटिबंधीय घास तल है ये मध्य पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। उसके बाद है शीतोष्ण घास तल। शीतोष्ण जो घास तल है उसको हमने येलो कलर से दिखाया है। शीतोष्ण जो घास तल है ऊपर 30 डिग्री अक्षांश से ऊपर और नीचे दक्षिण जो है 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे है जो शीतोष्ण घास तल पाए जाते हैं। देखो नीचे दक्षिण अमेरिका में ही एक अर्जेंटीना जगह है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, घास तल पाया जाता है। कौन सा, पैम्पास जो घास तल है वो कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में। और नीचे ये अफ्रीका में, देखो अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अफ्रीका में पड़ता है ये। और ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिण है इसमें क्या है, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में घास तल है ये, डाउन्स नाम का घास तल ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर ऊपर कर्क रेखा से ऊपर देखो यूएसए और कनाडा में जो शीतोष्ण जो घास तल है उसको किसके नाम से जानते हैं, प्रेरी के नाम से जानते हैं। स्टेपिज जो घास तल है ये मध्य एशिया में पाया जाता है। और मंचूरिया जो घास तल है यह एशिया में कहाँ पर पड़ता है, चीन में, चीन में यहाँ पर एशिया में ये पड़ता है। जो ये मुख्यतः हैं ये जो यहाँ के घास स्थल हैं, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण घास स्थल। देखो विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल को विभिन्न नामों से जाना जाता है। हमने यहाँ पर ये लिख रखे हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जानते हैं, जिसको ब्राजील में कंपोस के, वेनेजुएला में लानोस के नाम से, और एक अमेजन घाटी में है उसको देखो यहाँ पर ये दे रखा, इसको किसके नाम से जानते हैं, सेल्वास के नाम से जानते हैं। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना है जो इसमें यहाँ पर किसके नाम से जानते हैं, पैम्पास के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जानते हैं, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड के नाम से जानते हैं, और मध्य एशिया में स्टेपी घास स्थल और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये हमारे हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, जिनके बारे में हमने जाना। आगे हैं कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, कहाँ पर ये पाई जाती हैं। जो कंटीली झाड़ियाँ हैं जहाँ पर वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पर क्या पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाई जाती हैं।
आगे है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा जो वनस्पति है ये ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक ठंड होती है। ध्रुवीय प्रदेशों पर अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या होती है, विकसित होती है। देखो यहाँ केवल लाइकेन, काई एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर क्या होती है, मोटी त्वचा, मोटी फर होते हैं ताकि वो उसकी ठंड से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं, वो कौन कौन से हैं, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है यहाँ पर पाई जाती हैं। दोस्तों हमारा ये चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।